आधीचे जे झालेले आहेत ते एकदा बघून घ्यायचे. ओके, अदरवाईज लिंक 0 लागणार. झालं का लाईव्ह? ते दिसत का नाही आम्हाला? Yes, human beings have dash wants, unlimited wants, and the means to satisfy these wants are limited. Nice. Goods and services. त्याच्या आवाजाचं काहीच नाही होऊ शकत का? What is the difference between goods and services? Goods मतलब और goods मतलब tangible. आगे क्या? The products or the commodities in which a business deals, and services means intangible or values and benefits. What are services? Values and benefits given by whom? Business. To whom? To the customer or consumer. कस्टमर कंज्यूमर का डिफरेंस. कस्टमर मतलब वो जो सिर्फ परचेज करेगा, कंज्यूमर मतलब वो जो इसको इस्तेमाल करेगा. राइट. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न. इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है क्या कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा? नहीं, प्रॉफिट मोटिव होगा, पर प्रॉफिट हो या ना हो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस एंड अपॉन योर स्किल्स. समझे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ goods and services for money or money's worth, which facilitate earning livelihood. Okay. Business means systematic method to produce and sell the goods and services to the ultimate consumer and thereby generate profit. प्रोडक्शन का मतलब देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोफेशन. कल हमने जो कुछ भी प्रेजेंटेशंस किए उसमें से बिजनेस सबका था, प्रोफेशन किसका था? yesterday the people who were chief financial officers, CFO, उनके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन होगा. और कौन कौन प्रोफेशन में था? कल जो भी प्रेजेंटेशंस हुए उसमें से क्या क्या प्रोफेशन में आप उसके अंडर डालोगे? ओके, सीईओ, सीएमओ और फाउंडर. ओके, फाउंडर को डिग्री लगेगी क्या? नहीं, तो मतलब वो प्रोफेशन में आएगा क्या? नहीं. और सीए, सीएमओ. ओके, व्हाट इज सीएमओ का फुल फॉर्म? चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर. क्या डिग्री लगेगी उसको? क्या डिग्री लगेगी उसको? एमबीए. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, क्या डिग्री लगेगी उसको? एमबीए. ठीक है. कंपलसरी है क्या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए मुझे एमबीए चाहिए? जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप सबको इंस्टाग्राम बहुत अच्छी तरह से आता है, आपको रील्स बनाना आता है, तो मेरे क्लासेस में मैंने आपको अपॉइंट कर दिया कि आप ये मार्केटिंग का, उसका मैनेजमेंट, उसका जो कुछ भी है, सोशल मीडिया, वो आप हैंडल कीजिए. ठीक है.
आपके पास डिग्री होगी उसकी? होगी क्या? नहीं होगी ना, तभी मैं आपको अपॉइंट कर सकती हूँ। तो सीएमए सीएमओ के लिए आपको लगेगा क्या? प्रोफेशन होगा क्या वो? नहीं। फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए डेफिनेटली लगेगा। और किसके लिए लगेगा? सीए तो हो गया ना। और सीएस के लिए लगेगा क्योंकि कंप्लायन्सेस ओरिएंटेड है। और उठायचंय फर्स्ट बेंचवर यायचंय, इमिजिएट बोरिया बिस्तर घेऊन, एकच एकच. गुड. हा हसत होता. मॅनेजमेंट. Yes, I was testing whether you actually know. You have said management and then you said marketing. CMO चा अजून काय अर्थ होऊ शकतो माहिती का तुम्हाला? Not related to your business terms, but tell me CMO, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग उसके फुल फॉर्म्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HRA. ठीक है, HRA का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट इज HR. ठीक है, HR. HRA का और एक क्या फुल फॉर्म हो सकता है? हाउस रेंट अलाउंस. HRA is your human resource accounting. HRA can also mean house rent allowance. House rent allowance ये इनकम टैक्स में है. ठीक है, सो एवरी फील्ड का ये जो अब्रीविएशंस है वो अलग अलग यूटिलाइज होते हैं. यू टेल मी some abbreviation which is used differently in different fields. ऐसे सोचिए कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म जो अलग फील्ड्स में अलग यूटिलाइज होता है. CS क्या मीन कर सकता है? ओके. और CA. CA के दो फुल फॉर्म्स हो सकते हैं. कौन से? एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा सर्टिफाइंग अथॉरिटी. ओके, सो इसलिए व्हेनेवर यू राइट एन आंसर और वहां पे आप अगर अब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म लिखने वाले हो, हमेशा आपको ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म लिखना है, क्योंकि योर शॉर्ट फॉर्म्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट fields. You understand? In case of business organizations ये marketing है. But if I say कि मुझे मैनेजमेंट के लिए कोई अपॉइंट करना है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, I in my organization can keep his designation as CMO which means management. ये समझिए आप. ठीक है, दो ऑफिशियली इट इज मार्केटिंग, बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर मुझे लगता है कि इसका डेजिग्नेशन मुझे CMO मैनेजमेंट वाला रखना है तो मैं रख सकती हूं क्या? तो रख सकती हूं, पर उसका मुझे फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा. समझे? इसलिए आपके आंसर्स में भी हमेशा जब भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, उसका आंसर में सपोज मैंने CMO ऐसे लिखा है, तो पहले मुझे फुल फॉर्म लिखना है, उस आंसर में मैं CMO लिख सकती हूं. वापस जब मैं दूसरा आंसर लिखूंगी, वापस एक बार मुझे फुल फॉर्म लिखना है, एंड देन आई कैन स्टार्ट राइटिंग माय आंसर. आर वी क्लियर विद दिस? ओके. प्रोफेशन. Profession is an economic activity where a person uses his educational knowledge and qualification to render skill-based services for earning income. Economic activity ये तो पता है हमें. Educational knowledge and qualification is compulsory in case of profession. It is not compulsory in case of business. To render skill-based services. Render करना मतलब रेंडर मतलब प्रोवाइड करना. ओके, टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड सर्विसेज का क्या मतलब होगा? सिर्फ मैंने रेंडर सर्विसेज नहीं लिखा, स्किल बेस्ड सर्विसेज लिखा. क्यों? हाँ, स्किल कब होगी? जब मैं क्वालिफाइड होंगी, जब मैं नॉलेज अटेन करूंगी फॉर अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन. ओके, वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन. प्रोफेशन इज एन, जोर से, हाँ, जो अंडरलाइंड है वही आप पहले बोलिए. प्रोफेशन इज एन वेयर अ पर्सन यूजेस हिज टू
for profession is an where a person uses his to for profession is an where a person uses his education, knowledge and qualification to render skill based services for earning income. Profession is an where a person uses not to for लिखिए स्क्रीन पे है नहीं, जो अभी हमने कहा वो लिखना है. रिटेंशन पार. भूल गए क्या? एक बार बोलना है क्या? प्रोफेशन इज एन where a person uses his educational knowledge and qualification to render skill based services for earning income. कुठेही मागे लिहिलेलं नाहीये, पेजेस टर्न करून काही उपयोग नाही. Sit straight, spinal cord straight. Good. Done? भूल गए? देख लो क्या गलत है. किसका 100% करेक्ट आया? गुड. एक दो वर्ड्स इधर उधर हुए. ओके. हेडिंग्स और डेफिनेशंस ये बाय हार्ट होने चाहिए. बाकी अंदर के पॉइंट्स आप आपके लिख सकते हो. हेडिंग्स मतलब क्या? एम, क्वालिफिकेशन, वो वैसे ही लर्न करना है आपको. Are we done? Yes. Now we move on to the characteristics of profession. First is aim. Profession का क्या aim होगा? मैं क्यों प्रोफेशन में हूं, मैंने क्यों इतनी डिग्री हासिल की है? अर्निंग इनकम मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी है. As profession is an economic activity, it aims at earning income while rendering services. Profession में goods होंगे क्या? नहीं. Why? Because skill based services I am going to render to you. First is it has to be an economic activity. I want to earn income out of it. Income का मतलब है it can be profit or it can be loss, but definitely I aim for profit. Okay. While rendering services. लिखिए only the first point. Don't get inside your book. Say straight and write it.
Are we done only with aim? Yes. Next is qualification. Of course we know कि अगर मैं प्रोफेशनल हूं तो मुझे क्वालिफिकेशन लगेगा and I need a degree. Each profession has certain set of body of knowledge. CA का तो मुझे ICAI पता है, और क्या क्या पता है आपको? डॉक्टर्स का IMA, यस, और आपके मार्केटिंग और मैनेजमेंट का IIM, ओके, और IIT किसके लिए? ओके, और किसके लिए? ओके, और सेबी, गुड, किसके लिए? स्टॉक मार्केट के लिए. सेबी का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. फूड के लिए क्या लगेगा मुझे? हाँ, फूड के लिए क्या लगेगा? यस, यस, but is that a qualification or is that a license? License. So you must differentiate between licenses or registrations and between qualification. समझे? मुझे फूड आपको प्रोवाइड करने के लिए, when I'm going to give you food, that is goods, that is not services. हाँ, मैं कितना हॉस्पिटैलिटी मेंटेन करती हूँ, all of that, that is going to be services. But when I provide food, that is goods, right? वो गुड्स हमारे प्रोफेशन के अंडर आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दैट इज सपोज टू बी सर्विसेज. ईच प्रोफेशन हैज अ सर्टेन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी अक्वायर्ड थ्रू सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग. CA 5 years, 10 साल, वॉट एवर इट इज. आफ्टर कॉलेज मिनिमम कितना लगेगा मुझे CA बनने के लिए? आर्टिकलशिप कितने मंथ्स की रहती है? आफ्टर क्वालिफाइंग द इंडिविजुअल कैन रेंडर सर्विसेज. आपके भरतनाट्यम में भी वैसा होता है. इन केस ऑफ एनीवन हु इज डन भरतनाट्यम वगैरह ऐसे डांस, व्हाट इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट यू ऑल डू अदर देन स्टडिंग? हाँ, रीडिंग, क्रिकेट, गुड. और देखते हो या खेलते हो? खेलते हैं, गुड. कहाँ पे? गली क्रिकेट, नेशनल लेवल? नहीं, सच में पूछ, स्कूल में खेलते थे, ओके. और फुटबॉल एंड क्रिकेट, रीडिंग, ओके. और वॉलीबॉल, गुड. और रीडिंग नॉवेल्स. विच इज द लास्ट नॉवेल दैट यू हैव रेड? ओके, यू? तो म्हणला म्हणून तू पण क्रिकेट का? हा. यू? बॅडमिंटन, फुटबॉल एंड फुटबॉल, रीडिंग एंड मार्शल आर्ट्स, गुड. जपून राहा. यू? क्रिकेट. लर्निंग लँग्वेज, गुड. विच लँग्वेज आर यू लर्निंग? जॅपनीज, ओके. जॅपनीज मध्ये हॅलोला काय म्हणणार? हा, ते त्यालाच माहिती आहे, मला नाही माहिती. येस, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, ओके. एनीवन इनटू म्युझिक? येस. एनीवन एल्स? Yes, what? Only hearing, okay, okay. वो तो सबको पसंद है. बाथरूम सिंगर्स कितने हैं यहाँ पे? बाथरूम सिंगर्स म्हणजे काय? हा, आवाज चांगला असो नसो आपण तरी गातो. हा, तर मी फर्स्ट. अजून कोण? ओके. हाउ मेनी ऑफ यू प्रोफेशनली सिंग? नो, ओके. वन क्लास विल हैव सिंगिंग कॉम्पिटिशन. Please write qualification. And the first will be Atharva. Atharva, na? Your name is? Yesterday you said, na, Khai ke paan banaras wala. So that song you will sing. अच्छा, आपने फसाए FSSAI जो बोला, उसका फुल फॉर्म पता है क्या आपको? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ICS क्या फुल फॉर्म है?
CMA एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स, पता है क्या आपको? जैसे CA कोर्स है, CA CS CMA क्या है फुल फॉर्म CMA का? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या काम होगा उनका? क्या काम होगा? अकाउंट्स मैनेजमेंट करना। देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना। क्या है? कॉस्ट स्ट्रक्चर, यूनिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट जो हम बोलते हैं ना, एक प्रोडक्ट का यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होगा, ये CMA डिटरमाइन कर सकता है। डन। अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे से जब भी मैं आऊंगी, हम जनरली क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी सबकी मॉर्निंग गुड है, बराबर? नॉट नेसेसरी कि मे बी आप लेट उठे हो, इधर आए हो, काय तेच तेच ऐकायचंय वाला कंडिशन में हो, ठीक है? सो विल नॉट विश ईच अदर गुड मॉर्निंग, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल विश ईच अदर नमस्ते, ठीक है? सो नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे से नमस्ते विल बी आर ग्रीटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। फाइन, आर वी डन विद दिस? ओके, वेट, डोंट राइट। आय एम गोइंग टू टेस्ट युअर स्पीड ऑफ रायटिंग. मी हे तिन्ही तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, मग तुम्ही तिन्ही एकत्र लिहायचं आहे. यू आर गोइंग टू गेट 5 minutes to complete the entire page. Okay, we are going to improve on your speed. The next characteristic is financial returns. प्रोफेशनल को क्या फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं? इज इट प्रॉफिट और लॉस? डू वी नेम इट एज प्रॉफिट और लॉस? नो. व्हाट डू वी से? प्रोफेशनल फीस. क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल फीस. The professionals receive professional fees in exchange for their services. They can be employed or can practice privately. I have my own CA ka practice, so I am supposed to be practicing on my own. If I join a company, कोई MNC हो या कोई इंडस्ट्री हो या कोई Big 4 हो, I will be employed with them. Suppose if a professional is employed with somebody, does it become employment or does it still remain profession? अभी आप सोचिए, मैं CA हूं, मैं एक कंपनी में काम करती हूं, मैं उनके पेरोल में हूं, ठीक है? वहां पे क्या मैं एम्प्लॉय कहलाऊंगी या मैं प्रोफेशनल कहलाऊंगी? क्या मुझे प्रोफेशनल फीस मिलेंगे या मुझे सैलरी मिलेंगी? अगर मैं प्रोफेशनल फीस मिलेगी तो क्या मैं उनके पेरोल में हो सकती हूँ? पेरोल मतलब क्या? तुम्हारी सैलरी जो एवरी मंथ जाती है. इफ आई एम गेटिंग सैलरी, मैं प्रोफेशनल हो सकती हूँ या मैं एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाऊंगी? एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो आई विल बी इन एम्प्लॉयमेंट विथ समबडी एल्स, बट आई विल बी होल्डिंग अ प्रोफेशनल डिग्री. समझे क्या? जब मैं पेरोल में आती हूं, आई एम गोइंग टू बी नोन एज एन एम्प्लॉय नो मैटर व्हाट, बट डेफिनेटली बिकॉज आई हैव अ डिग्री, तो व्हाट विल आई से कि मेरे पास डिग्री है पर मुझे यहां से सैलरी मिलती है बिकॉज आई एम एम्प्लॉयड विद दैट पर्टिकुलर कंपनी. व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग ऑन माई ओन, मेरे क्लाइंट से मुझे प्रोफेशनल फीस मिलेंगी, सैलरी नहीं मिलेगी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू रिमेन एज अ प्रोफेशनल. समझे क्या? सिर्फ नाम बदला जाता है यहाँ पे. ऑफकोर्स इम्बाइब जो हुआ है, यू आर सपोज टू बी अ प्रोफेशनल ओनली. इट इज जस्ट दैट योर नेम इज चेंजिंग और योर कैरेक्टरिस्टिक इज चेंजिंग. ओके, सो फाइनेंशियल रिटर्न्स, द प्रोफेशनल्स रिसीव प्रोफेशनल फीस इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज. दे कैन बी एम्प्लॉयड और दे कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली. मैंने अगर एम्प्लॉयमेंट चूज किया तो मुझे प्रोफेशनल फीस नहीं मिलेंगी, मुझे सैलरी मिलेगी. And if I practice privately, I will get professional fees. Are we clear with this? Yes. Next is capital.
कैपिटल मतलब the investments or the funds that you put into the business to run, manage and expand the business, right? किसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, अगर मैंने खुद प्रैक्टिस की या अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट किसी और जगह किया? खुद की प्रैक्टिस की. सपोज आई वांट टू सेट अप माय ओन सीए प्रैक्टिस, व्हाट विल आई नीड द फंड्स फॉर? फॉर ऑफिस, फॉर व्हाट एल्स? फर्नीचर? Yes, like computers and all that, fixed assets, yes. Employees, correct. What else? Marketing, correct. Can a CA market? दूसरों को मार्केटिंग के लिए दे सकता है. मैं खुद एज अ सीए मार्केटिंग कर सकती हूँ क्या? मेरा होर्डिंग्स एंड ऑल लगा सकती हूँ क्या? मैं मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया है मैंने? नो. अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ICAI, यू आर नॉट सपोज टू मार्केट और एडवर्टाइज, क्योंकि सीए ये बाजार नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एडवर्टाइज, इट इज रेस्ट्रिक्टेड. बट डेफिनेटली जैसे मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग यू पीपल, मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया है एंड ऑल ऑफ दैट. सो इससे क्या है, दिस इज इनडायरेक्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग. अगर इसको लगा कि इसको इसका इनकम टैक्स रिटर्न मुझे देना है तो वो दे सकता है, क्योंकि इसको अभी पता है कि मैं मेरा प्रैक्टिस करती हूँ. समझे क्या? पर मैं डायरेक्टली उसको जाके सेलिंग पैम्पलेट वगैरह नहीं दे सकती हूँ कि देखो मैंने मेरा प्रैक्टिस स्टार्ट किया है. यू अंडरस्टैंड? ओके. यस, व्हाट एल्स विल आई नीड कैपिटल फॉर? व्हाट एल्स विल आई नीड कैपिटल फॉर? सोचिए, आपका आपने ऑफिस स्टार्ट किया है, आपको किस किस के लिए कैपिटल लग सकता है? किसके लिए? फैकल्टी के लिए. ओके, कौन सी फैकल्टी लगेगी मुझे प्रैक्टिस के लिए? फैकल्टी तो मुझे टीचिंग में लग सकती है. मुझे प्रैक्टिस के लिए क्या? प्रैक्टिस मतलब क्या रे? प्रैक्टिस मतलब ओन ऑफिस. हाँ, एक बार क्या हुआ था, व्हेन आई हैड रिसेंटली क्वालिफाइड सीए, ठीक आहे, आय वॉज असं हवे में नाही का की आपण सीए झालो, फर्स्ट अटेम्प्ट झालो वगैरे असं सगळं. अँड आय वेंट टू अ फंक्शन अँड देयर वॉज दिस आंटी, अँड देन शी इज लाईक, काय करतेस? सो आय एम लाईक, मी सीए प्रॅक्टिस करते वगैरे वगैरे. अच्छा, अजून प्रॅक्टिसच करते का? म्हणजे कधी होणार आहेस तू सीए? दिस वॉज हर क्वेश्चन. ठीक है, तो प्रैक्टिस करना मतलब क्या? प्रैक्टिस डजंट मीन कि अभी तक आप सीख रहे हो. प्रैक्टिस मीन्स कि आप ऑलरेडी सीए बन चुके हो, आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया है, आपका ऑफिस ओपन किया है. दैट इज सपोज टू बी सीए प्रैक्टिस, राइट? प्रैक्टिस डजंट मीन कि अभी तक आप पढ़ रहे हो. ओके, आर वी क्लियर विद दिस? ओके. So in case of the capital that is required or the investment that is required in CA practice is much more than employment. But if you want to start your business and if you want to start CA practice, comparatively investment ज़्यादा कहाँ लगेगा? Business में लगेगा, not CA practice. आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको ऑफिस भी होना चाहिए प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए. आप घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर सकते हो. दैट इज सपोज टू बी, दैट इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर सीए प्रैक्टिस. सो इन केस ऑफ सीए, आपका जो प्रैक्टिसिंग का कैपिटल होगा वो बहुत मिनिमल होगा. इट इज नॉट दैट यू नीड एक्सपेंसिव ऑफिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बट नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. The amount of capital differs in various ways depending upon the size, structure, number of employees. तो मुझे बड़ी कंपनी बनानी है या छोटी बनानी है, मुझे LLP बनाना है या पार्टनरशिप बनाना है. You know all these forms of organization, right? कौन से हो सकता है? मुझे आज ऐसे लगता है कि मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है. What are the structures of business organizations? कल आप जब आपने प्रेजेंट किया था उसमें से मैक्सिमम लोग सोल प्रोप्राइटर थे. सोल प्रोप्राइटर थे मतलब क्या? एक ही फाउंडर था, वो ही ओनर था. और क्या क्या हो सकता है? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पीपल कमिंग टुगेदर. फिर और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी. व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसायटी म्हणजे इट इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल. किती लोक सोसायटीज मध्ये राहतात? रेसिडेंशियल हाउसिंग सोसायटीज. ओके, सो आपके सोसाइटी के नाम के आगे CHS लिमिटेड ऐसे लिखा होता है, मतलब
कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सारे मेंबर्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक साथ आते हैं टू फुलफिल द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, इन केस मैं फार्मर हूं, ये फार्मर है और ये फार्मर है। मैंने मेरा जो प्रोड्यूस है, इफ आई सेल इट इन माई कॉन्टैक्ट्स इन माई एरिया, मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा। वैसे ही अगर इन्होंने इंडिविजुअली सेल किया तो कम प्रॉफिट मिलेगा, शायद लॉस भी हो सकता है। तो व्हाट वी डिसाइड, वी कम टुगेदर एंड वी फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहां पे हमारा जो कुछ भी प्रोड्यूस होगा, फार्म प्रोड्यूस, वी ब्रिंग इट टुगेदर, वी मार्केट इट टुगेदर एंड वी सेल इट टू द कस्टमर और कंज्यूमर। इससे क्या होगा, हमारा रीच बढ़ेगा, राइट? हम एक साथ काम कर रहे हैं, हमारा कैपिटल कम होगा। हाँ, वेर आई हैव टू पुट इन से 50,000, here I'll need to put say 5,000, 10,000. So my capital will reduce, my chances of earning the profit will increase. हमारा तीनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक रीच करके हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है और हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेल करना है। दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच कम्स अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। हर एक चीज के लिए अलग अलग एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और क्या हो सकता है? जॉइंट, अच्छा, हिंदू, HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ओके, क्या होगा HUF में? क्या है HUF मतलब? क्या होगा? सेम घर के लोग एक साथ आएंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सपोज इफ आई एम द ग्रैंडफादर, फिर आप मेरे बच्चे हो, फिर ये उनके बच्चे हैं, दिस इज हाउ वी विल कम टुगेदर इन वन फैमिली एंड वी विल स्टार्ट द बिजनेस। दो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखा हुआ है, बट अदर रिलीजन्स ऑल्सो आर गेटिंग इन टू दिस स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड? बुद्धिस्ट्स एंड ऑल आर ऑल्सो, जैन्स एंड ऑल आर ऑल्सो फॉर्मिंग देयर ओन HUFs। ओके, इसमें मैं घर के बाहर का आदमी मेरा मेंबर नहीं बना सकती हूँ। फर्स्ट, दिस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ना, उसमें सपोज इफ द डॉटर गेट्स मैरिड, शी वॉज आउट ऑफ द HUF, बट नाउ इट इज अमेंडेड, शादी के बाद भी वो HUF का पार्ट रह सकती है। अंडरस्टैंड? दिस इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एंशिएंट पुराने जमाने से स्टार्ट होना चाहिए या मैं नया भी फॉर्म कर सकता हूं? क्या लगता है आपको कि पुराने जमाने से इट शुड बी गोइंग ऑन या आई कैन स्टार्ट अ न्यू HUF? आई कैन स्टार्ट अ न्यू HUF। सपोज इफ आई वांट टू स्टार्ट अ HUF, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एंड सो ऑन, उसके बाद जो कुछ भी जनरेशन आएंगे, आई वांट टू स्टार्ट एन HUF। आज मैं HUF के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ। नॉट नेसेसरी मेरे ग्रैंडफादर ने ही स्टार्ट किया तो मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी। समझे क्या? दिस इज HUF। और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है? इसी चैप्टर में आगे हम वही करने वाले। और क्या बन सकता है? सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, HUF हो गया, और IPO। IPO इज सपोज टू बी कंपनी का जो शेयर्स लिस्टिंग होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज एन IPO। दैट इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, दैट इज मुझे मेरे शेयर्स अगर फर्स्ट टाइम लिस्ट करने हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, दैट इज एन IPO। और क्या हो सकता है? सोचिए ना। हाँ, आप ऐसे हमेशा बोलते हो ना कंपनी कंपनी कंपनी, तो कंपनी भी हो सकता है ना। इट कैन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट कैन बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या डिफरेंस होगा दोनों में? प्राइवेट मतलब यू आर यूजिंग योर ओन कैपिटल, द नंबर ऑफ मेंबर्स आर रेस्ट्रिक्टेड। मैं स्टॉक एक्सचेंज पे मेरे शेयर लिस्ट नहीं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। वी आर गोइंग टू सी द डेप्थ, बट दिस इज जस्ट द समरी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? कोई भी शेयर होल्डर बन सकता है, कोई भी आ सकता है। गवर्नमेंट कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक कंपनी। क्या डिफरेंस होगा? तो पब्लिक कंपनी मतलब मेरा कंपनी है,
मेरे नंबर ऑफ मेंबर्स से 200 2000 ऐसे है. Anybody can buy my shares, anybody can exit from my company. That is supposed to be a public company. इसी कंपनी में अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया तो वही पब्लिक कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी ये कंपलसरी पब्लिक कंपनी का स्ट्रक्चर ही होगा उसको, वो प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती है. पब्लिक कंपनी है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों मिलके अगर उन्होंने 51% से ज्यादा मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अगर गवर्नमेंट का होगा तो दैट कंपनी विल बी नोन एज गवर्नमेंट कंपनी. गुड. सो ये कंपनी फॉर्मेट हो सकता है. और क्या हो सकता है? आपने ओपीसी, एलएलपी ये शब्द सुने हैं क्या? नहीं सुने. पार्टनरशिप पता है आपको? पार्टनरशिप मतलब क्या? मैं और अथर्व एक साथ हमारा एक ऑब्जेक्टिव है और हमने पार्टनरशिप फर्म ओपन कर लिया. पार्टनरशिप में होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. जरा सरक, मला याचं तोंड दिसत नाहीये तो ड्रीम करतोय. हा काय बोलले मी? त्याच्या पुढे काय बोलले? नाही ना, स्वप्न बघत होतास तू. येस. सो पार्टनरशिप में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर मेरे कंपनी में, अगर मेरे पार्टनरशिप फर्म में इफ देर इज अ लॉस, मला माझ्या खिशातून पैसे टाकायला लागतात. इफ देर इज अ लॉस आय नीड टू सेल माय पर्सनल असेट्स इन ऑर्डर टू रिकवर द लॉस. दैट इज सपोज टू बी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर. बट एलएलपी में ऐसा नहीं है. एलएलपी जो है वो 2008 में अभी आया हुआ है. एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. नाम में ही लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी. एलएलपी का बेटर वर्जन है ये. मतलब क्या? मी सांगितलंय की मी फक्त 50,000 रुपये देणार, जर लॉस झाला तर त्याच्यावरती मी कॉन्ट्रीब्युशन करणार नाही. दॅट इज लिमिटेड लायबिलिटी. You cannot come home and take my personal assets in case of loss. That is why LLP is a better version of partnership. का? कारण की नुकसान कमी ना. सपोज लॉस झाला तर मला माझे असेट्स विकायची गरज नाही. लॉस झाला तर लॉस झाला, तुम्ही तुमचं बघून घ्या. यू अंडरस्टँड? तुम्ही तुमचं म्हणजे कोण? थर्ड पार्टीज. तुम्ही तुमचं बघून घ्या. आय कॅन ओनली पे 50,000. ही सेज आई कैन पे अप टू 5 crores. तो वो 5 crores और मैं 50,000 उतना ही पे करूंगी. उसके ऊपर लॉस हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं हैं. अनलिमिटेड. अभी पार्टनरशिप में है ना, मैं 200 लोग को ही पार्टनरशिप में इन्वॉल्व कर सकती हूं. पर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी अनलिमिटेड. तो प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है. It is just that I am secured that my liability is limited. I don't need to extend beyond the particular loss that I have guaranteed for. That is, yes. If the loss, for example, अगर आपने मेरे से 10 लाख रुपए के गुड्स लिए हुए हैं, मेरा ऑलरेडी लॉस में चल रहा है. आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं 2 लाख दूंगी एंड ही हैज प्रॉमिस्ड कि ये 3 लाख तक बेयर कर सकता है. मतलब टुगेदर हम कितना बेयर कर पाएंगे? 5 lakhs तक. क्या इसकी अकेले की लायबिलिटी मेरे पास होंगी? नहीं. और कौन सी हो सकती है लायबिलिटी? मेरे एम्प्लॉइज को मुझे पैसा देना है, मुझे गवर्नमेंट को टैक्सेस भरना है, फिर ये मेरा थर्ड पार्टी है, ये मेरा सप्लायर है, इसको पैसा देना है. तो फर्स्ट आई विल पे टू द गवर्नमेंट जो कुछ भी फीस है. फिर आई विल पे टू द एम्प्लॉइज. देन अगर बचा तो आई विल पे टू यू. अभी 5 लाख में तो डेफिनेटली नहीं बचेगा. ठीक है. तो आपको वो जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लॉस है वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. दैट इज सपोज टू बी एलएलपी स्ट्रक्चर. समझे आप? एलएलपी. ओपीसी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय ओपीसी? यस, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी. सोल प्रोप्रायटर. सोल प्रोप्रायटर म्हणजे काय? एकच फाउंडर, वन ओनर, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. अगेन अनलिमिटेड लायबिलिटी. मतलब मेरे धंधे में अगर नुकसान हुआ तो घर बेचो, लैंड बेचो. दैट इज सोल प्रोप्रायटर.
मला असं वाटतंय की मला कंपनी स्टार्ट करायची आहे, बट आय डोंट वॉन्ट हिम एज अ पार्टनर, राइट? आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑन माई ओन. तो मेरे लिए अभी क्या ऑप्शन है? जैसे पार्टनरशिप के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एलएलपी था, वैसे ही सोल प्रोप्राइटर के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट ओपीसी बन गया है. 1 पर्सन कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी, जितना मैंने कहा है उतना ही मैं पे करूंगा, एंड आई अलोन विल स्टार्ट अ कंपनी. इफ आई अप्रोच टू यू एज एन इन्वेस्टर, यू विल ट्रस्ट मी मोर विथ 1 पर्सन कंपनी. क्यों? क्योंकि 1 पर्सन कंपनी, एलएलपी या ये जो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब रजिस्टर्ड होते हैं. इफ ऑल ऑफ देम आर रजिस्टर्ड, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा मेरे पे कि कुछ भी हो जाए ये इनका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सही दिखाएंगे. दिखाएंगे या नहीं वो अलग बात है, पर दिखाएंगे, ये थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, आप रजिस्टर करो या ना करो कोई देखेगा नहीं. आपके घर के साइड में मावशी बसतात जे भाजी विकतात, यू थिंक दे आर रजिस्टर्ड? यू थिंक उन्होंने शॉप एक्ट वगैरह ऐसे कुछ निकाला होगा? मैक्सिमम ऑफ देम हैवंट, राइट? सो इफ दे गो फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ट्रस्ट करेगा क्या उन पे? नहीं. क्यों? क्योंकि आपका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. आप भाग सकते हो कभी भी, मैं कहां से ढूंढूं आपको, राइट? सो दैट इज वाई इन केस ऑफ ओपीसी, एलएलपी या बाकी के जो कंपनी फॉर्मेट्स है, उस पे भरोसा ज्यादा रहता है इन्वेस्टर का. समझे आप? पार्टनरशिप फर्म महाराष्ट्र में कंपलसरी रजिस्टर होता है, बट बाकी जगह आप ओरल अग्रीमेंट भी कर सकते हो. ठीक है? सपोज इफ आई एम इन गुजरात और मुझे ऐसा लगा इन दोनों के साथ मुझे पार्टनरशिप फॉर्म करनी है, हमने ओरल अग्रीमेंट कर लिया. ओरल अग्रीमेंट मतलब क्या? कुछ लिखा विखा नहीं है, सिर्फ तू असं कर, तू असं कर, मी असं करेल, चला आपण बिझनेस चालू करू. मग थोड्या दिवसांनी आफ्टर फ्यू मंथ्स हमारा प्रॉफिट बढ़ते गया, मैं लालची हो गई, मैंने क्या किया? मैंने फ्रॉड करना स्टार्ट किया. हमारा कोई रिटर्न अग्रीमेंट था क्या? नहीं था. सो इस केस में ये जाके कोर्ट में मेरे अगेंस्ट कुछ कर सकता है क्या? नहीं. कोर्ट बोलेगा कहां से? सबूत, राइट? सो सबूत के लिए द रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, जो महाराष्ट्र में कंपलसरी है. अब महाराष्ट्र में पार्टनरशिप भी अगर आप गए तो आपको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है. समझे क्या आप? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बिजनेस दैट वी कैन स्टार्ट. गेटिंग ऑन टू दिस, कैपिटल, वी स्पोक अबाउट कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट. मेरा खुद का ऑफिस होगा, खुद का धंधा होगा, तो मुझे ज्यादा कैपिटल लगेगा. Registration and membership. Some professions have a regulating council which requires registration and membership compliance. मतलब आप सीए बनने के बाद आपको आईसीआई ने अगर मेंबरशिप नंबर नहीं दिया, आप ना एम्प्लॉयमेंट कर पाओगे ना प्रैक्टिस कर पाओगे. Why? Because registration and membership is compulsory in case of these professional institutes. समझे आप? डॉक्टर, डॉक्टरचं काय? रजिस्ट्रेशन नाही, काय पार्टी नाही, काय नाही. तुम्ही जाणार का त्या डॉक्टरकडे? विल यू गो टू दैट डॉक्टर? नो. कोविड बैच में जो कोई भी डॉक्टर्स पास हुए हैं, मैक्सिमम द डॉक्टर्स हु हैव पास्ड ड्यूरिंग द कोविड बैच, most of the people do not trust those doctors or do not trust those CAs or do not trust that particular thing. Why? Tell me. क्यों? हाँ, सब ऑनलाइन था. सो यू नेवर नो कि कॉपी करके पास हुए हैं क्या सच में दिमाग से पास हुए हैं. इमॅजिन डॉक्टर ने इंजेक्शन आपके पेट में ही रख दिया, क्या करोगे? नाही नाही, सॉरी मी ते कोविड मध्ये शिकलो तर मला माहित नाही काय करायचं. व्हॉट विल यू डू? राइट? आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्रस्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस हैज बीन द सिनेरियो कि जो कोई भी कोविड बैच से पास हुआ है, मैंने ये, आप कोविड बैच नहीं हो ना? हाँ, आपने 10th अच्छे से दी है एग्जाम हॉल में जाके. आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, यू नो, कि जब भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो 10th और 12th ये कोविड बैच में पास हुए हैं, दे डू नॉट नो द सीरियसनेस ऑफ गिविंग दीज 10th एंड 12th एग्जाम्स, बिकॉज वैसे ही वो पास हो गए थे, ऑनलाइन पास हुए थे. सो आफ्टर दैट जब वो सीए करते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, आफ्टर गेटिंग इनटू कोविड बैच, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप फिर से बैठो, इतना घंटा बैठो, आप इतना पढ़ाई करो.
वो आपका रिदम ही चला जाता है, बिकॉज लास्ट यू स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड और उसके बाद डायरेक्टली आप 12th स्टैंडर्ड के बाद कर रहे हो, 2 साल का गैप बहुत बड़ा होता है. हाँ, सो जनरली दिस हैज हैपेंड कोविड सिनेरियो में. नेक्स्ट फ्राइडे के लिए खत्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट फ्राइडे के लिए आपका ये होमवर्क है कि आपको एसे लिखना है, प्रेजेंट नहीं करना है. आपको एसे लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोविड पीरियड. टॉपिक लिख के रखो. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कोविड पीरियड. नहीं नहीं, दैट इज लाइक अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स ही होते हैं उसमें. बट उसमें पार्टनरशिप से क्यों बेटर है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी होता है. कंपनी जितना कंप्लायंसेस नहीं होता, पार्टनरशिप जितना अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, इसलिए दोनों का मिला के उन्होंने एलएलपी बनाया हुआ है. नहीं 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 नहीं, नॉट एलएलपी, दैट इज ओनली फॉर कंपनीज. इक्विटी दिस इज देयर इन कंपनी, ये कंपनी का टर्म है, ये एलएलपी का टर्म नहीं है. एलएलपी में कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जैसे हम सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल बोलेंगे. नहीं, कंपनी की तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलएलपी स्ट्रक्चर. पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी. कंपनी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है या गारंटीड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है, वो देखेंगे हम टाइप्स. बट कंपनी में जनरली द लाइबिलिटी इज लिमिटेड ओनली. ये एलएलपी एक अलग फॉर्मेट है जो कंपनी जितना कंप्लायंसेस नहीं करना है, और पार्टनरशिप जैसा अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी है. इन दोनों का एडवांटेजेस मिला के उन्होंने 2008 में नया स्ट्रक्चर लाया जिसे हम एलएलपी कहते हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट एलएलपी. आज सिर्फ मैंने टच अपॉन द टॉपिक किया हुआ है रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स. ओके, यस, इतना समझा आपको. You have, don't start writing, you have exact 5 minutes. स्पीड में पूरा पेज कंप्लीट करना है. स्टार्ट. All those who are watching online, I hope you guys are writing. You have 5 minutes to write the entire page. स्पीड अप. 2 मिनट हो गए.
Last 2 minutes. Done. Last 1 minute. Are we done? आइडियली इतना लिखने के लिए 3 मिनट लगने चाहिए. ओके, सो नाउ 5 मिनट्स है. स्लोली वी विल गेट इट टू 3 मिनट्स टू राइट वन एंटायर पेज. ओके, आप सोचिए, अगर आपको लिखो आप, अगर आपको इतना लिखने के लिए 5 मिनट्स कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको लगेंगे, सोच के लिखने के लिए आपको इससे डबल टाइम लगेगा. सो 1 पेज अगर आप 10 मिनट में लिखोगे, सीए में आपको अप्रोक्सीमेटली कितने पेजेस लिखने पड़ेंगे? लॉ का पेपर वगैरह होगा तो 20-25 तो पेजेस होंगे. अगर आपने इतना टाइम लगाया सोच के लिखने के लिए, एक पेज 10 मिनट, पेपर खत्म होगा क्या? नहीं. दैट इज वाई स्पीड अप. ओके, वी विल बिल्ड दिस इन क्लास ओनली. फ्रॉम 5 मिनट्स टू 1 पेज विल बी टारगेट 3 मिनट्स. ओके, लिखो लिखो, डरो मत. डन. यस. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स. ये पॉइंट लिखने के लिए हमें 1.5 मिनट लगना चाहिए. ओके, सुनिए पहले. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी. मैं सीए बन चुकी हूं. क्या मैं मेरे हस्बंड को बोल सकती हूँ माझ्या जागेवरती जा, थोडंसं तू काम करून घे, साइन बिन कर माझ्या नावावरची, यू टेक ओव्हर द प्रॅक्टिस? कॅन आय डू दॅट? नो. वाय? Why? Because I have earned this degree based on the skill and educational knowledge, which cannot be passed on to somebody else. But if I have a business, can I pass it on to my future generations without any degree or qualification? Yes. The profession cannot be transferred on the whims and fancies of the professional. Whims and fancies मतलब मनात आलं ते काय पण करायचं. That is supposed to be whims and fancies. But it has to be earned by each person with their own capacity and skill. स्वतःच्या हिमतीवरती तुम्हाला प्रोफेशनल डिग्री कमवायला लागते. Nobody can do this for you. Nature of work. The expert services provided by the professional are rendered in exchange of professional fees. मैं आपको जो एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी, मैंने अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपको मुझे प्रोफेशनल फीस देने हैं. राइट? दिस इज द नेचर ऑफ वर्क. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 1.5 minute.
1 minute done. हाँ 1.5 मिनट हो चुका है. कौन से पॉइंट पे हो? 7th. गुड. स्पीड चांगला आहे. कैन आई टेक 4 minutes मोर प्लीज? 4 minutes ले सकते हो आपके? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. ये हो गए. बिजनेस के हो गए. हो गया क्या सबका? लास्ट इज सपोज टू बी एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? वापस ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है in which people work for others and there is employer-employee relationship. Employer is the person who is going to offer you the job and employee is the person who is going to accept the job as per the terms and conditions. Simple है ये. माझा बिझनेस आहे, मी एम्प्लॉयर आहे, मी तुम्हाला हायर केलं सॅलरी बेसिस वरती. यू आर गोइंग टू बिकम द एम्प्लॉई. यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू माय टर्म्स एंड कंडिशंस. जो अंडरलाइंड है वो बोलना है. एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच एंड देर इज एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु एंड एम्प्लॉई इज द पर्सन हु एज पर द अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस भी अंडरलाइन करो. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच एंड देर इज एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु and employee is the person who, as per the employment is an in which and there is employer is the person who and employee is the person who, as per लिखो. इसलिए स्वप्न बघायचं नाही जेव्हा लर्निंग चालू असतं. बोलना है वापस एक बार. एम्प्लॉयमेंट इज एन इन विच people work for others and there is employer-employee relationship. Employer is the person who offers the job. Employee is the person who accepts the job as per agreed terms and conditions. Yes, Kaushalya. प्लीज चेक 100% करेक्ट किसका आया है. गुड गुड गुड. थोडे वर्ड्स इकडे तिकडे काहीच आलं नाही. पहिलंच फक्त एम्प्लॉयमेंट इज लिहिलंय. ठीक है. सिर्फ डेफिनेशन लिखिए. डन ना. ओके. वी आर गोइंग टू डू दिस नेक्स्ट फ्राइडे.
होमवर्क सुनिए. एक तो वो ऐसे लिखना है आपको किसके ऊपर कि कोविड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या थे. डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे, बट देयर वर सर्टेन एडवांटेजेस ऑल्सो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. ओके, यू नीड टू थिंक अबाउट इट. हाउ मेनी पीपल हैव एक्झिस्टिंग बिझनेसेस ॲट होम? पेरेंट्सचा बिझनेस आहे ऑलरेडी. ओके, अँड युअर पेरेंट्स आर इन टू प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. ओके, एम्प्लॉयमेंट. ओके, तुम्ही सगळ्यांनी, युअर सेकंड होमवर्क इज, सगळ्यांनी जाऊन इन्कम टॅक्स रिटर्नची ड्यू डेट असते आता 31 जुलै. You need to go and ask your parents, have they filed their income tax return? If yes, you are going to see the acknowledgement. What are you going to see? The acknowledgement, and you are going to study the contents of the acknowledgement of income tax return. मी नेक्स्ट क्लासमध्ये तुम्हाला विचारणार आहे तुम्ही त्या acknowledgement मध्ये काय काय बघितलं. अंडरस्टँड? ज्यांच्या घरी ऑलरेडी फाईल झालेले नसतील ते गुगलवरती तर बघू शकतात की acknowledgement मध्ये काय काय असतं. ज्यांच्या घरी एम्प्लॉयमेंट आहे त्यांचा इन्कम टॅक्स रिटर्नचा एक्नॉलेजमेंट किंवा डिटेल्स हे वेगळे असणार, बिझनेसचे वेगळे असणार, अँड इन केस ऑफ युअर प्रोफेशन इट इज गोइंग टू बी डिफरंट. ओके, सो प्लीज राईट दिस डाऊन. जिथे एसे लिहिलंय तिथं खाली लिहायचं सी इन्कम टॅक्स रिटर्न अँड एक्नॉलेजमेंट. सी इन्कम टॅक्स रिटर्न अँड एक्नॉलेजमेंट. Done. See you next Friday.